विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयबिन होए न प्रीत। अब ये क्यों कह दिया मैंने, बस ये मेरे मन में आया। मैं फिर इन रीट अभ्यर्थियों के बीच में हूँ जो भर्ती की मांग कर रहे हैं। अमर उजाला ने इनकी खबर चलाई थी और अमर उजाला पे खबर चलने का फर्क ये पड़ा कि सरकार तक वो बात पहुंची, गरीब नवाज मुख्यमंत्री ने इन गरीबों की सुध लेने की सोची और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक कोई अच्छी खबर इनको मिल जाएगी। आइए इन्हीं से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इनके पास में क्या अच्छी खबर आई है। शुरुआत यहीं से करते हैं। ये भाई साहब बोर्ड लेके बैठे हैं। हाँ जी, हाँ सर, क्या क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद अब लग रही है सर। और अनिवार्य विषय जो कंपल्सरी सब्जेक्ट कुछ रह रखे थे उनको भी कल ऑर्डर निकाले हैं और अब हमें भी आशा है कि हमारा भी ऑर्डर जल्दी जारी कर दिया जाएगा। तो फिर अभी एक ही बताओगे, सारे के सारे यहाँ पे जो अभ्यर्थी बैठे हो धरने पे, सब लूडो वूडो खेल के टाइम पास कर रहे हो, तो जब बच्चे क्लासों में कल लूडो खेलेंगे तो उनको रोकोगे तो नहीं? रोकने पड़ेगा वो तो सर। पहली प्राथमिकता होगी उनको सही उच्च शिक्षा देने की। हमारी कई लंबे समय से हम यहाँ बैठे हैं और हमारी भी इच्छा है कि हम जाके विद्यालय में बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे, तालीम दे उनको। ये हमारा ध्येय है। इनका ध्येय है अच्छी शिक्षा दी जाए। हाँ जी, अच्छी खबर आने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल सर, हम इसी उम्मीद से यहाँ बैठे हैं और काफी दिनों से हमारे सभी साथी इसी उम्मीद से प्रयासरत है, कैसे भी करके हमारे को जो है, हमारा जो मकसद है, हमारा लक्ष्य है, वो जल्द से जल्द हमारे को मिल जाए। यही उम्मीद हमारे को पिछली सरकार से भी थी, लेकिन उन्होंने हमारे से पूरी तरह से हमारे को मायूस किया। लेकिन अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके हमारे को ये सरकार जो हमारे को जल्द से जल्द जो है नियुक्ति प्रदान करे। तो सरकार ने तो बात सुननी शुरू कर दी कि नहीं करी? सरकार ने बात तो सुनी है। अभी जैसे बोर्ड क्लास के एग्जाम चल रहे हैं तो जिस प्रकार से बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो हमें भी ज्वाइनिंग दे दे, बच्चों का भी हित और हमारा ही हित हो। तो सरकार में जो बात चल रही है वो कहाँ तक पहुंची है, क्या कह रही है सरकार? जी सर, सरकार ऐसे बोल रही है कि आपका जब भी हम जा रहे हैं तो उन्होंने बोला आपका प्रोसेस में। अब वो कितना प्रोसेस में है वो तो सरकार को ही पता। हम लोगों को बस इतना पता है कि हमारा प्रोसेस में वो कितनी लंबे तक प्रोसेस करेंगी, क्या वो फिर से मुकर जाएंगी ये भी हमें नहीं पता अभी फिलहाल। अच्छा, अभी तक सरकार ये भी नहीं क्लियर है कि मुकर भी सकते हैं दोबारा? हाँ, मुकरती सरकार का काम ही यही है, वादे करके वादे तोड़ना। सरकार का काम है वादे करके वादे तोड़ना। मैं सोचता था कि किसी और का काम होगा। हाँ जी, यहाँ पे और बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं धरने पे। कहाँ से हो आप? सर मैं निवाई टोंक से हूँ। निवाई टॉक से हो? कब से बैठे हो यहाँ धरने पे? सर हमें 13 दिन हो गए। तो अच्छी खबर आने की उम्मीद लग रही है? खबरें तो आती है पर अच्छी बुरी का हमें पता नहीं है, तो फिर हमारे तक पहुँचती नहीं है। क्या खबरें? अच्छा, आप तक खबरें ही नहीं आ रही हैं? हाँ, कुछ भी नहीं आ रहा उनके पास। जिसे ज्ञापन देते हैं वो रख लेते हैं उठा के और उसके बाद में बाहर कुछ आ रहा नहीं। बोल रहे हैं वे प्रोसेस चल रही है, आपकी फाइल मंगवा ली है, ये है वो है, पर एक्चुअली में हमें कुछ भी दिख रहा नहीं है। अभी कुछ दिख नहीं रहा है धरातल के ऊपर। तो धरातल पे क्या चाहते हो, कब मानोगे कि दिख गया? हमारे साइन हो जाएंगे, हमारे साइन जिस दिन स्कूल में हो जाएंगे हम मानेंगे कि हमें नियुक्ति मिल गई। तब तक हम सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते। जब साइन हो जाएंगे जब ही मानोगे कि नियुक्ति होगी। हाँ जी सर, जिस दिन हमारे स्कूल में जाके सिग्नेचर हो जाएंगे उस दिन सोचेंगे कि हमारी नियुक्ति हो गई। क्योंकि सोचेंगे कि मानेंगे मतलब सोचना तो क्योंकि उनको भी स्कूल अलॉटमेंट होगी, लेवल 1 वालों को अभी भी धरने पे बिठा रखे। तो हम भी जिस दिन ही मतलब मानेंगे कि हमारी नियुक्ति हो चुकी, जिस दिन स्कूल में पहुंचा देगी गवर्नमेंट हमको। तो सरकार इतना कह रही है कि भाई हम आपकी फाइल चला रहे हैं, हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, प्रोसेस में है आपका काम, तो सरकार के ऊपर इतना अविश्वास क्यों? ये सरकार आप भी लोग तो चुन के लाए हो। क्योंकि सर पिछली बार कल्ला जी भी ये बोले, मैंने नवीन जैन को फोन कर दिया है, आपका काम मैंने फाइल मंगवा ली है और काम प्रोसेस में। तो हम वो प्रोसेस के चक्कर में हमने 4 महीने पहले बर्बाद कर दिए। अब इस महीने में 2 महीने चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 90% बिलीव है कि हमारा काम चल रहा है, सच्ची में चल रहा है। नवीन जैन जी का नाम कई बार आ चुका, पिछली बार भी कई लोगों ने नवीन जैन कहा था। नवीन जैन जी इस काम के अंदर रोड़ा बने हुए हैं क्या? नवीन जैन जी और अधिकारी वर्ग है वो अपनी तरफ से पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो जल्दी काम करने की करें कोशिश तो हमारा काम जल्दी हो सकता है। कोर्ट के अंडर हमें शपथ पत्र के आधार पर ज्वाइनिंग दे सकते हैं। कोर्ट के अंदर शपथ पत्र के आधार पर ज्वाइनिंग मिल सकती है। हाँ जी मैडम, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। क्या लग रहा है, कब तक हो जाएगा काम, होगा कि नहीं होगा? प्रक्रिया चल रही है, बस यही न्यूज आ रही है हमारे पास तो, और लगता है कि पूरा इस बार नियुक्ति मिल जाएगी, हमें ज्वाइनिंग दे देंगे, पूरा इस सरकार से हमें उम्मीद है।
तो जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी जब तक यहाँ से उठेंगे नहीं क्या? जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक किसी भी हाल में नहीं उठेंगे, क्योंकि यहाँ से उठने के बाद हम घर पे जाएंगे और घर पे रिश्तेदार जो अड़ोसी पड़ोसी है वो सारे 100 सवाल करते हैं हमसे कि आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं होती। सबको बता बता के थक चुके हैं। यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे जैसे और साथी है तो हमें कुछ ना कुछ हौसला तो मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। तो यहाँ पे बैठे हैं तो कम से कम अपने जैसे बहुत सारे साथी हैं जिनसे हौसला मिल रहा है। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम है, हम दोनों की एक कहानी। उम्मीद है कि सरकार सुनेगी, नवीन जैन के कानों तक इनकी बात पहुंचेगी, फाइल को थोड़ा तेजी के साथ में प्रोसेस करेंगे और इनकी जो नियुक्ति है वो जल्दी हो जाएगी। लेकिन इनका कहना यह है कि जब हम स्कूल में जाके साइन कर देंगे जब ही मानेंगे कि नियुक्ति हुई है। तो सरकार और मुख्यमंत्री थोड़ा सा इनकी सुध लें, गर्मी शुरू होने वाली है, उससे पहले इनका काम कर दें जिससे ये भी अपने अपने हाँ आचार संहिता लगने से पहले नियुक्ति दे हमको। आचार संहिता लगने से पहले स्कूल ज्वाइन करवा दें, तभी ये रामराज्य की सरकार है, नहीं तो वही सरकार कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। आचार संहिता लगने के बाद अगर ज्वाइन कराया तो कौन सी सरकार? तो फिर रामराज्य कहाँ की सरकार है? हम तो वही पीड़ित की तरह। एक आचार संहिता का हम लोग निकाल कर आए हैं, दूसरी आचार संहिता के भंवर में फिर फंस जाएंगे। तो हमारे को पिछले कम से कम 6 महीने का तो टाइम निकाल दिया और 4-5 महीने ये और निकाल देंगे, कम से कम 1 साल तक का वेट। जो हमारे से पहले 1 साल नियुक्ति ले चुके हैं तो वो हमारे से काफी सीनियरिटी में आगे निकल गए हैं, सभी वेतन भत्ते में सब उनको फायदे बेनिफिट्स हमसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो सर हमारे साथ में ये अन्याय क्यों हो रहा है? जब हम सम्मान पेपर देकर के पास हुए हैं, सब कुछ सम्मान कंपटीशन देकर के आए हैं, तो जो हमारे साथ में अन्याय हो रहा है ये अन्याय क्यों हो रहा है? फिर हम लोग यही सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो अभी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है उससे पहले हमें स्कूलों में पहुंचाया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले जो आचार संहिता लगेगी उससे पहले ये चाहते हैं कि इनकी नियुक्तियां हो जाएं, क्योंकि एक आचार संहिता के भंवर से निकले हैं, दूसरे में ना फंस जाएं, और अगर फंस गए तो फिर 1 साल से ज्यादा का समय निकल जाएगा। इनकी आवाज हम आप तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री कितनी तेजी के साथ में इनका काम कराते हैं। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।